हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे समास, जो कि समास से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है हर एक एग्ज़ाम में लगभग, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल, जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें से समास का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम समास से बात करेंगे। समास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उनसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानेंगे, और उनको किस तरीके से हल करना है उनके बारे में भी जानेंगे। एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ, तो एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है हिंदी का समास। ठीक है, तो आज हम समास के बारे में देखते हैं। तो चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करके तभी जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखा कि गगन चुम्बी में कौन सा समास है। तो क्या है, गगन चुम्बी में कौन सा समास है। तो गगन को चूमने वाला, को जो कि आ गया गगन को चूमने वाला, तो को क्या है, कारक है। ठीक है, तो जब भी कारक चिन्ह का है, जब भी कारक 6 कारक चिन्ह जब भी आए तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कारक कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। दो तत्पुरुष समास में नहीं आते हैं, तो इसलिए 2 को नहीं गिना जाता, तो 6 कारक होते हैं। तो 6 कारक चिन्ह जब भी आए तो उनको क्या कहेंगे, हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो गगनचुंबी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है धक्का मुक्की। ठीक है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, धक्का मुक्की मतलब विपरीत है। ठीक है, जब भी विपरीत या फिर जिसको विपरीत जब भी आए तो उसको क्या कहेंगे, हम द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, जैसे पाप पूर्ण, ठीक है, भाई बहन, तो ये सब कौन से हो गए, ऐसे द्वंद्व समास हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है त्रिफला। ठीक है, त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में कौन सा समास है कि जब भी आपको आगे कोई संख्यावाचक चिन्ह मिले, जब भी आपको कोई संख्या मिले या संख्यावाचक मिले, तब आपको कौन सा द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो इसमें त्रिफला 3 फलों वाला। ठीक है, तो त्रिफला आपको आगे कौन सा मिला, आगे संख्यावाचक मिला ना, तो जब भी संख्यावाचक मिले तो सब कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संख्यावाचक कोई भी हो तो वो द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 4 नंबर क्वेश्चन है कि तन मन धन में कौन सा समास है। तो तन मन धन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। क्योंकि ये क्या है, तन मन धन, ये विपरीत नहीं है, ये विपरीत है, तो इसलिए क्या होगा ये, तो ये द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है पाप और पुण्य। अभी हमने आपको बताया कि पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य क्या है, ये विपरीत नहीं है, ये विपरीत है। ठीक है, तो जब भी कोई विपरीत आए तो आपको कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास हो गया। तो विपरीत जब भी दिखे तो आप कौन सा समास, द्वंद्व समास। पाप और पुण्य विपरीत है, तो ये कौन सा समास, द्वंद्व समास हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी, तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। आपको अभी हमने बताया था। ठीक है, कौन सा समास है, द्विगु समास है। कि जब भी कोई संख्यावाचक शब्द हो तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, और जब भी कोई संख्यावाचक समास हो तो द्विगु समास होगा, और जब भी कोई विपरीत हो तो कौन सा समास होगा, वो द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। और कोई भी कारक अगर लगा हो तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मृगनयनी। ठीक है, मृगनयनी में कौन सा समास है। ठीक है, तो मृगनयनी में कौन सा समास है, क्रम धैर्य समास है। ठीक है, क्योंकि मृगनयनी, तो मृग को किसके समान कहा गया, तो नयन के समान किया गया। तो किसकी समानता, विशेषता बताई गई, किसी विशेष की विशेषता बताया तो कौन सा समास, तो क्रमधार्य समास। ठीक है, जिसे एक मृग को नयन के समान नापा गया। ठीक है, जब नाप तोल का है तो कौन सा समास, जब नाप तोल किया जाए तो कौन सा समास, तो क्रमधार्य समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास हमको देखना है। तो अव्ययी भाव समास, तो इसमें से अव्ययी भाव समास कौन सा होगा, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन हो सकता है या फिर दिन हो सकता है, जिसमें मतलब जिसे प्रत्येक दिन हो सकता है, प्रतिदिन हो सकता है, और इसमें जो बार बार रिपीट हो वो कौन सा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो वो अव्ययी भाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा पूर्व पद में विशेषता या विशेष का संबंध होता है वह कौन सा समास कहलाता है। तो अभी हमने बताया था कि विशेषता और विशेष का संबंध हो तो कौन सा समास होगा, क्रमधारय समास होगा। ठीक है, इतना याद रखिए कि विशेषता और विशेष का संबंध हो तो क्रमधारय समास, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था मृग नैनी। ठीक है, तो इस तरीके से हो तो कौन सा संबंध, कौन सा समास होगा, तो क्रमधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्या के लिए दान। ठीक है, कन्या के लिए दान। ठीक है, तो कन्या के लिए दान, तो के लिए क्या हो गया, कारक हो गया। के लिए क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया। तो जब भी कारक चिन्ह जब भी कहीं भी आपको दिखे तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कन्या के लिए दान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, साग पात, ये विपरीत आपको दिखा ना, साग और पात, तो साग पात विपरीत दिखा, तो यहाँ पे जहाँ भी विपरीत दिखा देगा वहाँ का कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है। तो कमल मतलब नीलकमल को, नील गाय जो होती है उसको किसके समान कहा गया, तो कमल के समान कहा गया। तो नील को किसको समान कहा गया, तो कमल के समान कहा। तो इसका कहा विशेषता बताता है। तो जब भी विशेषता की बात करें तो कौन सी समास होगा, तो क्रमधारय समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाओं वाला कौन, अर्थात भगवान विष्णु। जब भी आपको जैसे कोई देवी देवता या फिर जिसकी विशेषता ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर की जाए वो कौन सा होगा, तो बाहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जिसकी विशेषता बढ़ा चढ़ा के की जाए वो कौन सा समास होगा, तो वो बाहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात भगवान। ठीक है, तो जब भी भगवान का नाम आए तो कौन सा, बाहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन। ठीक है, भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि ये विपरीत भाई और बहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवास। तो वनवास में कौन सा समास है, वन में वास। ठीक है, वन में वास, तो वनवास में आ गया तो में क्या हो गया, कारक हो गया। तो कारक जब भी आपको कारक मिले तो कारक कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर। इसमें क्या, पिता के समान अंबर। ठीक है, पिता के समान अंबर, तो मतलब इसमें भी भगवान का बात की गई। तो जिसमें भी भगवान की बात की जाए वो बाहुव्रीहि समास होगा। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बाहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोत्तम। ठीक है, कौन सा है, नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है, तो नरोत्तम, नरों में उत्तम। ठीक है, तो नरों में उत्तम, तो नरों में उत्तम कौन सा है, तो मतलब तत्पुरुष समास है, क्योंकि में आ गया ना, में कारक चिन्ह। में कारक चिन्ह का जब भी प्रयोग हो तो कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजन्म। ठीक है, आजन्म। ठीक, आजन्म कौन से समास है, तो आजन्म अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आजन्म। ठीक है, तो आजन्म की बात करें तो आजन्म कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो युधिष्ठिर मतलब भगवान की बात हो रही है ना, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में बाहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, तो द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है, तो द्विगु समास में आप लोगों को पता है कि संख्यावाचक। ठीक है, द्विगु समास में कौन सा, तो आपको संख्यावाचक देखना है द्विगु समास में। तो द्विगु समास में संख्यावाचक कौन सा है, इसमें त्रिभुवन है। ठीक है, त्रिभुवन है द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है। तो द्वंद्व समास आपको पता है कि विपरीत आपको देखना, जब भी द्वंद्व समास है तो आपको विपरीत देखना, तो रुपया और पैसा। ठीक है, रुपया पैसा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, अगर यथाशक्ति का विग्रह किया जाए तो क्या होगा, एक यथा के शक्ति के अनुसार होगा। कि क्या होगा, इसका सही विग्रह क्या होगा, यथा जो शक्ति ये हो नहीं सकता, जिसकी जितनी शक्ति ये हो भी नहीं, तो यथा क्या होगा, इसका ऑप्शन सी, शक्ति के अनुसार। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है पाप पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य का
कौन सा समास है? तो पापपूर्ण में आप लोगों को बताया गया था द्वंद्व समास है। जब भी विपरीत दिखे तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लंब उदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, अर्थात भगवान विष्णु, तो बाहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, ठीक है, तो भगवान की बात हो तो बाहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश प्रेम, ठीक है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम, ठीक है, देश के लिए प्रेम अर्थात तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला, ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला, ठीक है, तो तत्पुरुष समास है। जब भी कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवग्रह, ठीक है, नवग्रह, ठीक है, इसमें क्या गिनती का आ गया ना, गिनती प्रयोग हो गया। तो जब भी गिनती का प्रयोग हो या संख्यावाचक प्रयोग हो, ठीक है, हमने आपको बताया कि जब भी संख्यावाचक प्रयोग लगे तो संख्यावाचक प्रयोग हो तो कौन सा समास? द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्या के लिए, ठीक है, तो विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है, विद्या में उत्तम, विद्यार्थी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अगली वीडियो आए जो उसका भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदी और जीएस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संक्षेप है, ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संक्षेप है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर देख लेते हैं ऑप्शन ए संक्षेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है? तो अव्ययभाव समास आपको बताया था, तो प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन अव्ययभाव समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद और विशेष में विशेषता का संबंध बताए। तो ये फिर से रिपीट हो गया हमें लग रहा है। तो विशेष विशेषता का जब भी आए तो कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास होगा, ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्रमधारय समास किस में है? तो किस में आपको क्या निकालना है? क्रमधारय समास निकालना है, ठीक है। तो नीलोपलम, ठीक है, नीलोपलम क्या है? ये नीलोपलम क्रमधारय समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीलोपलम क्रमधारय समास, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को साफ दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तो वो बाहुव्रीहि समास होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द आप देख लीजिए तो उसमें अर्थात लग के, जैसे कोई भगवान का बात करता है लेकिन वो संकेत किसी दूसरे शब्द का करता है और ले कहाँ जाता है? भगवान की तरफ ले जाता है, इंगित किधर करता है? भगवान की ओर, अर्थात बाहुव्रीहि समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेंद्र, ठीक है, जितेंद्र में कौन सा समास है? तो जितेंद्र में कौन सा समास है? बाहुव्रीहि समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। एक तरफ देव फिर असुर, मतलब देव फिर असुर, तो मतलब द्वंद्व समास, ठीक है। जब भी विपरीत की बात करें तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, हम बार बार आपको बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है देशांतर, ठीक है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देश के लिए अंतर तो तत्पुरुष समास होगा, देश में अंतर तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ, ठीक है, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, ठीक है। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो क्रमधारय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन, मुख में मुख दर्शन, ठीक है, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें कारक लगेंगे, ठीक है। तो जब भी कारक जहाँ भी लगे वहाँ कौन सा समास होगा? वो तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 42 नंबर क्वेश्चन देखा है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास आपको पता है कि जब भी भगवान का मतलब पंचानन, ठीक है, पंचानन, इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि त्रिभुवन आपको पता है द्विगु समास है, पंचानन कौन सा? बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाचर। निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। निशाचर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में आपको पता है द्विगु समास है, क्योंकि जब भी चार राहों का समूह, जब भी समूह का या फिर संख्यावाचक बात करें तो कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमुख। तो दशमुख आपको पता है, दशमुख की जब बात करें, बढ़ा चढ़ा कर बात करें तो कौन सा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपुरुष, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, क्योंकि ये विशेषता की बात हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? सुपुरुष, मतलब पुरुषों में जो उत्तम हो, ठीक है। तो सुपुरुष की बात कर रहा है, तो इसलिए कौन सी विशेषता बता रहा है? तो किसी एक पुरुष की विशेषता की बात कर रहा है कि वो स्पेशल है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो हम बार बार आपको बताते हैं क्रमधारय समास बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास से चयन कीजिए। तो द्विगु समास मतलब आपको पता है कि संख्यावाचक आपको देखना है, तो संख्यावाचक इसमें आपको सप्ताह दिख रहा है, ठीक है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकार होने पर क्रमधारय समास होता है, तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें सही समासिक पद है? तो समासिक पद किसमें है? तो दिशा, दिवा, रात्रि, ठीक है, दिवा रात्रि। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब कोई क्वेश्चन है नहीं, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिसको भी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है वो प्रैक्टिस करते रहें, और पढ़ते भी रहें और प्रैक्टिस भी करते रहें। और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।